जेजेपी की चाबी लेकर युवाओं को जोड़ने के लिए अभियान पर निकले दिग्विजय चौटाला। पहुंचे सफीदों के गांव मलिकपुर, जहां पहुंचकर मौजूदा सरकार के हालातों को बताते हुए कहा कि आखिर कैसे बनी हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार। इसके अलावा बताया कि अगर चौटाला साहब 14 साल जेल में नहीं होते तो किसी भी कीमत पर भाजपा की सरकार नहीं बनती। साथ ही कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि एक समय पर उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सरकार बनाने के लिए 2019 में भी बोला था और कहा था कि हम आपके साथ गठबंधन सरकार नहीं बना सकते, लेकिन अंदर खाते आपको हर प्रकार की मदद करने का काम करेंगे। लेकिन ना तो वह सरकार बना पाए और ना ही विपक्ष में बैठकर जनता की आवाज़ बन पाए। इसके अलावा गठबंधन में रहते हुए दुष्यंत चौटाला द्वारा किए हुए कार्यों का जिक्र करते हुए कहा कि गठबंधन में रहकर उन्होंने महिलाओं को राजनीतिक दृष्टिकोण में आरक्षण दिलवाने की मांग को पूरा करने का काम किया, लेकिन अब जेजेपी गांव जाकर नौजवानों के साथ मिलकर जनता की आवाज़ बनने का काम करेगी। पार्टी से रूसे हुए लोगों को मनाने का काम किया जाएगा। साथ ही कहा कि 2019 में कसर रह गई थी, लेकिन हरियाणा की जनता 2029 में जननायक जनता पार्टी की सरकार बनाने का काम करेगी। और हमने प्रत्यक्ष तौर पर चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी को उस समय बोला था कि भाई सरकार बनाओ, हम अंदर तो सरकार में शामिल नहीं होंगे आपके साथ क्योंकि हम आपके विरोध में हैं, मगर हम बाहर से आपको समर्थन देकर सरकार का आपकी सरकार बना देगी, इस बीजेपी को चलता कर। हुड्डा साहब ने उसका साफ इनकार किया क्योंकि वही एमएलए नहीं थे, निर्दलीय नहीं थे, सरकार बन भी नहीं सकती। 15 साल से लोकदल का यानी चौधरी देवीलाल का समर्पित कार्यकर्ता तो विपक्ष में ही था ना जी, सत्ता में नहीं, विपक्ष में बैठा था। और 5 साल अपन और विपक्ष में बैठ जाते तो उससे आपका किसान का कमेरे का भला नहीं हो सकता था। चौधरी चरण सिंह, आप चौधरी देवीलाल जी का इतिहास उठा करके देखो, या सर छोटू राम का इतिहास उठा करके देखो, सरदार प्रकाश सिंह बादल का इतिहास उठा करके देखो, वो फैसले तब ले पाए हैं जब कोई कलम में ताकत हुई है। विपक्ष में तो अपन आवाज उठा सकते हैं। तो दुष्यंत जी को समझदार लोगों ने कहा 20% हिस्सा अगर मिलता है, कुछ काम तो होंगे, सारे नहीं तो कुछ तो होंगे, कम से कम सरकार में शामिल होकर के वो निर्णय लो जो आपने पांडु भंडारा में बात कही है। दुष्यंत जी शामिल हुए पहली कलम से। ये मेरी उम्र वाले जो भाई बैठे हो, 75% आरक्षण को कानूनी रूप देने का काम दुष्यंत जी ने किया। बहरहाल वो लागू नहीं हो पाया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया। आप ये बात पर विश्वास रखो। और अभी की जजमेंट्स हैं, गुजरात में गुजराती को आरक्षण मिल रहा है, गोवा में गोवन को मिल रहा है, मराठी को महाराष्ट्र में मिल रहा है। हमारा आरक्षण भी हो सकता है 75% पूरा ना मिले, 50% भी मिल जाए, क्योंकि 50 तक का प्रावधान है। अगर 50% आरक्षण भी मिल गया 6 महीने बाद, साल बाद, तो हमारी नौजवान पीढ़ी को कितनी बड़ी दिशा मिलेगी और बेरोजगारी की खाई भरने का काम। आज प्राइवेट सेक्टर में 8% हरियाणवी हैं, अगर वो 50% हो गए तो कितनी हजारों की संख्या में नौजवानों को आरक्षण मिलेगा। ये देन आपकी पार्टी की। आज मेरी माताएं बहनें अगर मेरी आवाज सुन रही हैं, थोड़े बच्चे महिला सरपंच है कि महिला है, तो ये जी महिला सरपंच अपने हैं, ये जेजेपी ने देन है। मैडम शीला बयान जी बैठी हैं, नैना चौटाला जी, इन्हां दा संघर्ष सी कि महिला ਨੂੰ 50% ਹਿੱਸਾ ਹੋਣ, आधा हक समाज ਦਾ, आधा हक घर ਦਾ ਤੇ आधा हक राजनीति ਦਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ। आज अपने बैकवर्ड समाज ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਖੜੇ ਨੇ। बैकवर्ड समाज ਦਾ मुख्यमंत्री बीजेपी ने जरूर बना दिया होना, मगर बैकवर्ड समाज ਨੂੰ अगर अपनी ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ना सब तो जरूरी सरकार है पिंड ਦੀ सरकार, उस पिंड की सरकार च किसी ने हक दिया तो सब तो पहली दुष्यंत चौटाला ने 8% हिस्सा बैकवर्ड का डाला। आज अपने गरीब परिवार जेडे ने, जेड़ा राशन ते तेल 40 रुपए का सी 100 का हो गया। किन्ने 6 लाख तो ज्यादा अपने जेडे गरीबी कार्ड है लिखा वाले की कहते हैं बीपीएल कार्ड, ये खटते सरकार ने
ਕਿੰਨੇ ਕੰਮ ਗਿਣਵਾਵਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸੀਰੀਅਸਨੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦਾਦਾ ਗੌਤਮ ਕਹਿੰਦੇ। ਦਾਦਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਆਦਰ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਸੀ, ਚਲੋ ਆਪਣੀ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਜੀ ਦਾ। ਇਹ ਤੱਕ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸੌਦਾ ਹੀ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ, ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਗਿਆ ਗੁਜ਼ਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, भाई कोई सुनवाई नहीं करता, वो तो खुद मानते इस करते भाई कोई सुनवाई नहीं है, एमएलए की कोई सुनवाई नहीं है। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि ये सारा का सारा खेल दुष्यंत जी को बदनाम करने के लिए, भाई ये 37 साल का लड़का है, इसको अभी तो रोक लिया तो रुक जाएगा, नहीं तो आगे ये रुकेगा नहीं तुम्हारे यहाँ में। अगर ये पूरा एक बार आ गया सत्ता में तो ये काम ऐसे कर देगा कि जो है ना आगे बढ़े। अगर हमारे से कोई गलती रही हो उसके लिए हम जो है ना, आप हमारे कान पकड़ते हो, अधिकार है आप। जब हम सत्ता में थे तब भी इन्हीं सड़कों पे थे, कहीं बाहर नहीं थे, सड़कों पे ही थे। और विरोध भी तो तभी हुआ जब सड़कों पे थे, नहीं तो उसका विरोध थोड़ी हो सकता है जो लोगों के बीच में था। और आज तो हमारी सत्ता नहीं, और जनता ने दंड भी दे दिया। दंड देने के बाद भी आज भी हम आपके बीच में ही हैं, आपके बीच में ही हैं, आपके अपने हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि हम आपके लिए कभी आपका बुरा नहीं सोच सकते। इस इलाके का तो विशेष तौर पर, ये तो हमारा अपना घर है जिससे हमारा इतना नाता रिश्ता है। आपसे गुजारिश करूंगा कि आप इन तमाम चीजों का जब आंकलन करोगे तो आप ये बात आपके दिल में सहज स्वीकारोगे कि भविष्य में इस जींद जिले को अगर चंडीगढ़ की उस राजधानी के अंदर इसकी कोई चौधर ला सकता है तो एक ही आदमी है, वो दुष्यंत चौटाला है, दूसरा कोई नेता नहीं है आज। भाई हुड्डा साहब को क्या लेना देना यहाँ से? उनको तो 10 साल सत्ता में थे तब भी नहीं लेना देना था। और आज भी हुड्डा साहब को क्या मतलब है यहाँ से? मेरे हिसाब से तो कभी चुनाव के बाद अपनी शक्ल नहीं दिखाई होगी। आए हैं क्या आपके इलाके में? ना उनका बेटा आया, ना वो खुद आए। वो तो हाँ, हवा इतनी थी कांग्रेस की, और मैं ये मानता हूं कि गलती इनसे खुद हुई है, नहीं तो जनता ने इस बार तो। हमारे युवा के प्रदेश के अध्यक्ष श्री दिग्विजय चौटाला जी, उनके साथ आए हमारे जिला के प्रधान श्री जोरा सिंह डुमरखा जी, श्री कृष्ण राठी जी पूर्व विधायक, हमारे श्री अमरजीत डांडा जी, श्री राजेंद्र लेतानी जी, सभी का यहाँ गांव मलिकपुर में पहुंचने पर मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। भाई साहब को हम पूरा भरोसा दिलाते हैं कि जो भी भाई साहब मेरी या हमारी सारी सफेदों की ड्यूटी लगा के जाएंगे, हम उस पर खरा उतरेंगे। हम तन मन से जेजेपी के थे, जेजेपी के साथ रहेंगे।